अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक साहब। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत में कोई दिन भी डल नहीं होता। हम देखते हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है, कोई नई हलचल सामने आ जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म के इंतहाई करीब समझे जाने वाले दोस्त जहांगीर तरीन ने हुकूमती कार्रवाई पर खामोशी तोड़ दी। हमने देखा कि पहली बार वो खुलकर बोले और खूब गिले शिकवे किए गए वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब से। उनकी जानिब से कहा कि हमें तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। साथ में वो ये भी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कि मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। जिसके बाद हमने देखा कि बड़ी एक बहस शुरू हो गई, बहुत सारे सवालात भी उठना शुरू हो गए कि क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जिस साजिश की वो बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर आखिर कौन लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। साथ साथ सवाल ये भी अहम है कि क्या चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार सिर्फ जहांगीर तरीन ही हैं। और इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ जब ज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब अदालत में गए तो वो अकेले नहीं थे, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी उनके हमरा थे। तो ये किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? क्या वाकई जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के लिए आगे जाकर ख़तरा हो सकते हैं, इस हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं? यही वो और बहुत सारे सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और सारे मामलात पर नाज़रीन बात करने के लिए मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब शाहीन सहबाई साहब। इसके से मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले एहतशाम साहब, आपकी इजाज़त से आगाज़ कर लेते हैं सेनेटर अनवर बेग साहब से ही। अनवर बेग साहब, वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन हालिया हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की तरफ से ज़ाहिर बड़ी शिकवे शिकायतें की गई इमरान खान साहब की तरफ, और बड़े खुलकर बोले वो गुज़िश्ता रोज़। कल जब वो पेश हुए अदालत में तो वो अकेले नहीं थे, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली भी उनके हमरा थे। आपको लगता है कि आगे जाकर ये हुकूमत के लिए खतरा हो सकते हैं, या वाकई कोई पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? देखिए जी, एज एन आउटसाइडर मैं एक बात आपको बताऊं, हो सकता है आपको शायद आप भूल गए हों। जब इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे कुछ मेरा ख्याल है 3-4 साल पहले, वहां पे उस पे इल्जाम पार्टी के लीडर्स ने लगाया कि भाई यहाँ पे रिगिंग हुई है पार्टी इलेक्शंस में। तो इमरान साहब ने एक कमेटी बना दी हेडेड बाय जस्टिस वजीउद्दीन साहब, और एक और मेंबर थे यूसुफ गबोल साहब, और उन्होंने पूरा कंडक्ट किया, ये एक्सरसाइज इंक्वायरी की, और उनका जो नेट या डिसीजन था, उन्होंने ये रेकमेंड किया था कि जहांगीर तरीन साहब को और ये परवेज खटक साहब और कुछ और सीनियर लीडरान थे कि इनको एक्सपेल कर दें, दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन इलेक्शन रिगिंग। ये मैं आपको 4-5 साल पहले की बात बताता हूँ। उस वक्त जहांगीर साहब वाज वेरी क्लोज टू इमरान साहब। हाँ। अब हुआ ये कि इंस्टेड ऑफ किकिंग आउट जहांगीर तरीन एंड परवेज खटक, वो इतने हावी इमरान खान साहब पे हुए कि उन्होंने वजीउद्दीन साहब और यूसुफ गबोल साहब को बाहर निकाल दिया। सही, उनको बाहर निकाल, मतलब है कि इतनी स्ट्रांग लॉबी थी उस जमाने के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये जो सिलसिला शुरू अब हुआ है, अब आई डोंट नो कि भाई ये कहां तक पहुंचेगा। बट दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जहांगीर तरीन के ऊपर एक्शन ना होता तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ऑपोजिशन की, वो ये कहते कि क्योंकि जी ये इनके चहीते हैं तो इन्होंने ये केस दबा दिया। अब जब उन्होंने केस खोला तो वो उल्टा जहांगीर साहब उन पे पड़ गए। तो ये तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए नो विन स्टोरी है, यानी करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। बिल्कुल सही कहने का मकसद ये है कि अब क्योंकि उनको ज्यादा फिक्र अब गवर्नमेंट को और प्राइम मिनिस्टर को इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि 2-3 दिन के बाद रमजान शरीफ शुरू है। अब रमजान में ये आटा चीनी
की तो इतनी ज्यादा खपत होती है कि आपको पता ही है, घरों में ये हर चीज बनती है। हाँ। शाम को एक फेस्टिवल होता है, तो महंगाई कंट्रोल करने पे इनको एक बहुत सख्त मसला आया हुआ है। तो आई डू नॉट नो कि ये क्या करेंगे, क्योंकि देखें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना, ये पटवारी हो गए, एसएचओ हो गए, डीसी हो गए, सही। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत रोल इसमें प्ले करता है। और अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो तो अब 2.5 साल से पता चल गया, वो बहुत कमजोर है और उनकी बात कोई सुनता भी नहीं है, जो चीफ मिनिस्टर हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि पंजाब भी सबसे बड़ा सूबा है और हर चीज वहां उगती है, और जो महंगाई का आलम है सबको पता है। और चीनी का तो आपको पता है कि ये एक माफिया है पाकिस्तान के अंदर। वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स के जो टॉप के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो या पीटीआई या नून लीग, सबकी शुगर मिल्स हैं, सबकी शुगर मिल्स हैं। तो अगर ये पॉलिटिक्स करेंगे और साथ शुगर मिल चलाएंगे तो जाहिर है ये माफिया तो बनेगा ही बनेगा। और इन्होंने जो सब्सिडियां ली हैं, आप अंदाजा करें, और किसी कारोबार में सब्सिडी नहीं देते, ये शुगर वाले सब्सिडी लेते हैं। बिल्कुल। और चैलेंजेस आप ये कह रहे हैं कि फिर हुकूमत के लिए बढ़ते जाएंगे। एहतशाम साहब, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। अभी जो अनवर बेग साहब ने बात की कि इमरान खान साहब कार्रवाई करें तो भी मसला, ना करें तब भी मसला, और गुज़िश्ता रोज़ भी ज़ाहिर बड़ी तनकीद हो रही थी, हमारे प्लेटफॉर्म से भी ज़ाहिर बात हो रही थी, और जहांगीर तरीन साहब ने भी ये शिकवा किया है कि 80 जो शुगर मिल्स हैं और भी हैं, उनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज खुसरो बख्तियार के भाई को भी FIA की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। तो फिर अब ये तासुर ज़ाहिर हो गया कि सिंगल आउट किया जा रहा है जहांगीर तरीन साहब को, या फिर सोनिया, पाकिस्तानी सियासत में दूध का धुला हो तो कोई भी नहीं है। देखे ना, अब अहम सवाल ये है कि जी कल जिस तरीके से जहांगीर खान तरीन साहब ने एक इतना बड़ा पावर शो किया, क्यों ये आपने देखा कि उनकी दूसरी सेकंड एंट्री है सियासत में, उन्होंने ये सब कुछ इतना बड़ा सियासी फैसला क्यों किया कि वो खुल के बात करेंगे। देखिए, प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, आप देखें कि थ्रू आउट जिस तरीके से इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि पीटीआई और इमरान खान साहब से कभी भी लड़ाई नहीं लड़नी, और आपने देखा कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं आपको झलक नज़र आए कि IK के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अब हुआ क्या कि आप देख लें, 1 साल तक खामोशी रही, उसके बाद जब मामलात में तलखियाँ बढ़ गई तो ये बच्चों समेत लंदन चले गए। अब थोड़ा सा पहले वापस आए, कहने वाले लोग कहते हैं कि जी ज़ाहिर एश्योरेंस से दी गई कि जी आ जाएँ। मेरा जो बेग साहब इस सारे मसले में जो अफसोस वाली बात लगती है, जब मुझे गलत लगता है, वो ये है कि नैब के केसेस थे, और नैब के केसेस जो है ना, ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ख़ास तौर पे 3 अरब की सब्सिडी ली, जिसमें 52 करोड़ की इन्होंने जहांगीर खान तरीन साहब ने ली, जिनका कहा जाता है कि जी आज भी 11% मार्केट शेयर है। ये काम था नैब का। अब जो केसेस हैं जो 2009-2010 के केसेस, और ये FIA के ज़रिए करवाए जा रहे हैं, इसको वो कह रहे हैं कि जी ये कहीं और से कुंडियाँ लाई जा रही हैं, तो सब कुछ किया जा रहा है। वो काम, वो केसेस जिसका कोई तल्लुक वास्ता दूर दूर तक ही वो निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कोई गलत किया हो किसी ने, वो हम नहीं कह सकते, वो बात सही है कि अदालत में जाकर डिफेंड करें। वो ये कह रहे हैं, जिस तरह उनकी गुफ्तगू है, जिस तरह उनके साथ लोग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप करने जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। और वो इल्ज़ाम लगाते हैं, बड़ा वाज़े तौर पे आज़म खान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, कि सारी उनकी मनोवरिंग है, सब कुछ किया धरा है। फिर आप देख लें, अब तो मेरा ख्याल है कोई बेग साहब सीक्रेट नहीं रही बात के हुकूमत के अंदर भी और कैबिनेट के अंदर भी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर उनके ख़िलाफ़ रहे हैं, और आज भी उनके ख़िलाफ़ हैं। और आपको याद होगा कि वो क्या कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी MPA का इलेक्शन एक आम आदमी से हार गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो नॉमिनी थे इन्हीं के ही, जहांगीर खान तरीन के। तो ये सारे सिनारियों को देखो तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं इस बात की बू आती है कि कोई विक्टिमाइजेशन वाली बात है, या प्राइम मिनिस्टर पे बहुत ज़्यादा दबाव था लोगों की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, पार्टी के अंदर भी कि नहीं भाई बदनामी हो रही है, शुगर का मसला पेंडिंग हुआ हुआ है, हल नहीं हो रहा। की रिपोर्ट आ गई है, नैब का चेयरमैन कहता है जी अभी देखेंगे सारे केसेस, मुख्तलिफ अदारों को, FIA को, नैब को, SCCP को भेजे हैं, लेकिन अभी तक मामला FBR को भी भेजे हैं, कोई दूर दूर तक लगता नहीं कि किसी के खिलाफ एक्शन होगा। इस पराए में लोग कहते हैं कि बाकी खामोश हैं। तभी तो उन्होंने कहा था कि भी 80 मिले, मैं अकेला हूँ,
मुझ पे ही सब कुछ हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत ने बैलेंस करने के लिए ये रहीम इमरान खान ग्रुप पे हाथ डाला है, जिसकी खुसरो मुख्तार की तरफ से सामने आई है। आप कह रहे हैं कि बैलेंस करने की कोशिश की गई है। एहतशाम साहब, शाहीन सहबाई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ जाते हैं। शाहीन सहबाई साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जाहिर है पाकिस्तानी सियासत को आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, बड़ी गहरी नजर रहती है आपकी, बाहर बैठकर भी पाकिस्तानी सियासत पर प्राइम मिनिस्टर से भी जाहिर है आपकी बातचीत रहती है। सबाई साहब, सियासत में तो जाहिर है काफी कुछ चल रहा है, लेकिन हालिया जो जहांगीर तरीन साहब का मामला है, गुज़िश्ता रोज जिस तरीके के गिले शिकवे किए गए, अरकान असम्बली भी उनके हमायत में खुलकर सामने आ गए हैं, तो क्या लगता है आगे सिनेरियो क्या बनता देख रहे हैं? आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब आगे जाकर हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं? तो माजरत में कर लूं कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्काइप पे आऊंगा, लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त एक गाड़ी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी, तो इसलिए मुझे फोन पे ही आना पड़ रहा है। बहरहाल मेरी बहुत माजरत। देखिए, जहांगीर तरीन साहब का मसला जो है वो सबसे करीब तरीन इमरान खान साहब के वो थे, और जितनी उनकी हुकूमत बनी है और जो कुछ हुआ उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ था। मगर ये कि वो ये बात भी हमें नजर में रखनी चाहिए कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है। और जब चीनी का खासकर मामला जो है, क्योंकि अब ये जो इशू सारा चल रहा है शुगर मिल्स का ही चल रहा है, तो जब इमरान खान की हुकूमत या नैब या FIA या जो भी चीनी के ऊपर कोई एक्शन लेंगे, चीनी को रोकेंगे, उसकी जखीरा अंदोजी को रोकेंगे, उसकी कीमतों को कंट्रोल करेंगे, तो जहांगीर तरीन साहब उसमें आएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, और ये मैं शुरू से कह रहा हूं, कि जहांगीर तरीन साहब से ज्यादा मेटिकुलस अकाउंट रखने वाला, प्रॉपर तरीके से हैंडल करने वाला, प्रॉपर टैक्सेस देने वाला, ये और मेरा ख्याल है कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है। और ये उन्होंने कई दफा कहा है, उन्होंने हर दफा अपने अकाउंट्स पेश किए हैं, हर दफा उन्होंने अपने मनी ट्रेल्स दी है। अब वो ये कि वो कहते हैं कि ये चले कोर्ट में और मैं सारा कुछ दूंगा, साबित करूंगा, और ये वो मेरा ख्याल है कर भी देंगे शायद। लेकिन जब बाकी लोगों पे हाथ पड़ेगा या पड़ना चाहिए, और ये बात बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि खाली जहांगीर तरीन पे हाथ नहीं पड़ना चाहिए। आपका ख्याल में जरदारी साहब के कोई आप गिन सकता है कितने शुगर मिल्स है? मैं तो समझता हूँ पता नहीं, आप नाम ही नहीं ले सकते, उनकी इतनी लंबी लिस्ट है। नवाज शरीफ ग्रुप के कितने शुगर मिल्स है, बाकी लोगों के कितने शुगर मिल्स है, सब पे होना चाहिए। जहांगीर तरीन पे भी होना चाहिए, और जैसे अभी आप कह रही थी कि शायद किसी और ग्रुप पे भी आज रहीम यार खान में उन्होंने एक्शन शुरू किया। शाहीन साहब, ये बताइएगा कि कल का जो पावर शो किया है, आपको क्या लगता है? जहांगीर खान तरीन के साथ आपने देखा दर्जन भर लोग भी थे। अब जिस तरीके से उन्होंने आके राजा रियाज और आप देख लें खुर्रम लगारी और कुछ भी लोग उनके हमायत में बोल रहे हैं, आपके ख्याल में ये पार्टी के लिए कोई मुश्किलात पैदा करेगा, या इमरान खान साहब को ये कोई मैसेज होगा कि भाई ये हाथ होला रखें? या आपको लगता है कि ये दोबारा से जो सियासत में एंट्री हुई है बड़े अरसे के बाद, 1 साल के बाद इनकी, जहांगीर तरीन की, ये पार्टी के अंदर कोई ग्रुपबंदी होगी, या कितना आपके ख्याल में ये चैलेंजिंग होगा इमरान खान साहब के लिए? वो कहते भी नहीं हैं बड़े गहरे दोस्त हैं, मुझे रंज है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता अब स्टेज पे। देखिए, आपने जो पहली बात की कि जी मैसेजिंग अगर की बात करें आप, तो ये बिल्कुल मैं सही समझ सकता हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि ये जहांगीर तरीन साहब बड़े सॉफ्ट तरीके से खान साहब को मैसेज दे रहे हैं कि जी मैं आपके साथ हूँ, पहले भी मैं आपके साथ था, और ये खुद पब्लिकली वो कह रहे हैं कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ के कहीं नहीं जा रहा और ना जाऊंगा। तो सिर्फ ये मैसेज की बात है कि जी ठीक है, आप मेरे अकाउंट भी चेक करें, लेकिन बाकी सबके भी चेक करें। खाली ये इंप्रेशन नहीं होना चाहिए कि जी जहांगीर तरीन ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, और वो गवर्नमेंट का ये काम है, और इमरान खान साहब का भी ये काम है कि वो एक बहुत बड़ा एसेट थे उनका, और वो शायद उनका बहुत बड़ा एसेट बने रहेंगे शायद। लेकिन ये कि टारगेटिंग इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि किसी की इंसल्ट हो, किसी की ह्यूमिलिएशन हो, और सिर्फ एक पर्सन की टारगेटिंग हो। जो इन्होंने ये लोगों को खड़ा किया था, ये तो उनके हमदर्द लोग हैं, और ये मेरा ख्याल है उन्हीं के साथ रहेंगे, और इमरान खान
उसके भी साथ रहेंगे। कोई और इसमें एक और मुझे चीज कोई कहिएगा परवाह नहीं है। शाहीन साहब कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दाना डाल रहे हैं, गिलानी साहब ने भी कल बातें की, यूसुफ शाह गिलानी ने इन सो मेनी वर्ड्स कहा कि जी ठीक है मेरे रिश्तेदार भी हैं, मुलाकात भी रहती है, और राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि जी हाँ देखते हैं मामलात किधर जा रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि जी जब आएंगे हमारे पास तो उनकी बात सुनेंगे। तो आपको लगता है कि ये दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी कि किसी तरीके से उनकी तरफ चले जाएं जहांगीर तरीन? देखिए बिल्कुल ये कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा भी कोशिश करेंगे और भी बहुत कोशिश करेंगे। ये तो उनका काम है, ये उनका पॉलिटिक्स ही उनकी है। लेकिन आप ये भी सोच लें, ये भी देख लें कि पिछले 3-4 महीनों में जितनी उन्होंने कोशिश की है उसका अंजाम क्या हुआ। मेरा पर्सनल ख्याल ये है और बड़ा पुरजोर ख्याल ये है मेरा कि इस्टेब्लिशमेंट और जो बाकी ताकतें हैं, जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसमें इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म की पॉलिटिकल गड़बड़ अनसर्टेनिटी के लिए कोई रेडी नहीं है, और अगर कोई कोशिश करेगा तो वो करते रहे, भारत पॉलिटिकल सेंस में करते रहे, पॉलिटिकल लेवल पे करते रहे। अगर वो इस स्टेज पे पहुंचे कि गड़बड़ होने लगी या कुछ हिलने लगा, गिरने लगा, तो फिर ये इंटरवेंशन होगी और उसको रोका जाएगा और ये नहीं होने दी जाएगी। तो ये बात उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह, गवर्नमेंट और अपनी जगह कायम रहेगी, लेकिन इमरान खान को चाहिए कि ये उनके अपने जो पर्सनल मामलात हैं उनको बेहतर कर ले, और तो उनके लिए बहुत ठीक है। आसानी आप हो कह रहे हैं जाएगी। कि जो मामलात हैं हुकूमत को टैकल करना चाहिए, फिलहाल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। भाई साहब साथ ही रहिएगा, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, मजीद भी इस इशू पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेनेटर अनवर बेग साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि राजा रियाज साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि 15-20 दिन पहले तक तो वजीर आजम से ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, वो ये भी कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो वजीर आजम ने लिया इसमें जहांगीर तरीन साहब का बड़ा अहम किरदार था। हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन के अंदर भी हफीज शेख साहब ने बात की जहांगीर तरीन साहब से, पार्टी ने इसको एंडोर्स किया। तो फिर आपको क्या लगता है फिर ये मामला क्या हुआ कि जब जरूरत पड़ी तो राबिता किया और जब जरूरत खत्म हो गई तो फिर कार्रवाइयां शुरू हो गई? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इंटरनली भी पीटीआई के अंदर काफी लेग पुलिंग है, और जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की, आई थिंक वो इमरान साहब पे हावी हो गई, क्योंकि जाहिर है कोई फिजिकल कांटेक्ट इनका नहीं है जहांगीर खान का और इमरान खान का, वाया मीडिया के थ्रू है, या हो सकता है मैसेजिंग होगी मैक्सिमम। तो मैं ये समझता हूँ कि देयर आर टू मेनी स्पॉयलर्स विद इन द पीटीआई जो ये करीब आने नहीं दे रहे। और मेरा आई मीन शाहीन साहब कुड डिसएग्री विद मी, मैं समझता हूँ कि ये बात इतनी आगे बढ़ गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि इनका अब पैचअप होगा, ये दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जब आप हाउस होल्ड पे चले जाते हैं तो हाउस होल्ड पे एक यानी कातिल भी होगा ना, उसकी बीवी बच्चों पे बात जाएगी, वो पागल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बहुत आगे तक चली गई है और इसका पैचअप नहीं है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जहांगीर खान तरीन इज नॉट अ थ्रेट टू इमरान खान। उसकी वजह यह है कि जो थ्रेट इमरान साहब को है वो इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमी सही नहीं रही और कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ये हाई कॉस्ट ऑफ जो कमोडिटी प्राइसेस हैं मुल्क के अंदर, ये कंट्रोल अगर नहीं आए, खास तौर पे ये रमजान शरीफ में, मेरा ख्याल है दैट विल बी मोर फेटफुल फॉर द पीटीआई गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये, एज फार एज द एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न, आई थिंक दे आर सपोर्टिंग इमरान खान लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अब आप देखें ना पीडीएम को उन्होंने जीरो कर दिया है। आई मीन जो कुछ भी अरेंजमेंट बैकग्राउंड में किया है वो अपनी जगह, बट व्हाट दे हैव डन इज दे हैव हेल्प इमरान खान टू गेट आउट ऑफ दैट पॉलिटिकल टर्मोइल। तो अब तो उनके पास यानी क्लीन स्लेट है एंड ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स टू इन द नेक्स्ट 2.5 years। और ये जो 2.5 साल अब हैं, अब मुझे इफ आई वाज अ पीटीआई गाय, आई वुड टेल द प्राइम मिनिस्टर कि सब काम आप छोड़ें, आप इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें और ये कमोडिटी प्राइसेस को आप कंट्रोल करें, बिकॉज दैट इज द विन विन सिचुएशन। अदरवाइज
पीटीआई जो है वन टाइम गवर्नमेंट में आएगी, उसके बाद दे विल बी हिस्ट्री। और आप ये देखते रहिएगा, मोर देन 50% ऑफ सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं वो पीटीआई की टिकट ही नहीं अप्लाई करेंगे, और ये एन मौके पे ये लोग दूसरी पार्टियों में जाएंगे और फिर देखेंगे ये हवा किस तरफ चले। रुख है। तो बड़ी हॉरिफाइंग पिक्चर पेश कर रहे हैं। शाहीन साहब से पूछ लेते हैं। शाहीन साहब वहाँ बैठ के भी बड़े बाखबर हैं और सब चीज़ों को देखते भी हैं और ख़बरें भी रखते हैं। शाहीन साहब, आमतौर पे लोग कह रहे हैं, जो जहांगीर तरीन के करीब लोग हैं वो कहते हैं कि ये कैबिनेट के अंदर और पार्टी के अंदर 2-3 लोग हैं जो थ्रेट फील करते थे कि इमरान खान साहब के बहुत करीब हो गए जहांगीर खान तरीन, और ओपनली नाम लेते हैं कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और तीसरा नाम आज़म खान का लेते हैं कि इसकी वजह से जो है ना, आज़म खान का तो ख़ुद कई दफ़ा उन्होंने नाम लिया जहांगीर तरीन ने। तो आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक मसला है कि जो पार्टी के अंदर लोग हैं कैबिनेट के अंदर, उन्हें कुछ थ्रेट लगता है कि जहांगीर तरीन की वापसी होगी तो वो फिर उन्हें वो पीछे चले जाएंगे, असल हैसियत इन्हीं की रह जाएगी? श्याम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम्स तो हैं, और ये प्रॉब्लम्स अभी के नहीं है, ये प्रॉब्लम्स शुरू से हैं। मगर इमरान खान साहब ने उनको कुछ न कुछ पहले हैंडल किया, लेकिन अब जब से जहांगीर तरीन साहब की नाअहली हुई है, उनकी एक पर्सनल जो उनका कंट्रीब्यूशन हो सकता था या पर्सनल वो रोल जो प्ले कर सकते थे, वो तो एक तरीके से लीगली उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो अब वो नहीं कर सकते। अब उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ ये है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके इन्फ्लुएंस के लोग हैं, जो उनके फॉलो करते हैं, मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं। बेग साहब अभी कह रहे थे कि जी बहुत आगे चले गए, ये बात हो सकता है कि ये जो केसेस वगैरह चल रहे हैं इसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक नजर में रखें कि जी केसेस अगर चल रहे हैं या केसेस खुले हैं या कोई एफआईआर हुई है या कोई, तो ये खाली जहांगीर तरीन के पर्सनल उस पर नहीं हुई है, उनकी बिजनेस के ऊपर हुई है, और वो मेरे ख्याल है उसको पूरा मौका है उनके पास कि वो उसको क्लियर करें, वो शायद कर भी दे। लेकिन ये कि ये इम्प्रेशन ये नहीं मिलना चाहिए कि ये सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ हो रहा है काम। बाकी तो पूरा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सारे शुगर बैरन्स बैठे हुए हैं सर, शुगर माफिया जिन्हें आप कहते हैं, उनको अगर आप गिनना शुरू करें तो सारे बड़े बड़े उसमें आ जाएंगे। उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक्शन होना चाहिए, तब मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब को भी थोड़ा सुकून आएगा कि जी मेरे खिलाफ पर्सनल टारगेटिंग नहीं हो रही, विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही। बाकी ये बात तो बिल्कुल सही कही है बेग साहब ने कि एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सपोर्ट किया है और वो करेंगे। जहांगीर तरीन साहब साइड में रहेंगे जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी या इमरान खान साहब ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे बिल्कुल उनसे कोई चीज कंट्रोल ही ना हो, उस वक्त चाहे जहांगीर तरीन साहब का यूज किया जा सके, लेकिन वैसे कोई डायरेक्ट थ्रेट अभी नहीं है। इसमें शाहीन साहब एक एलिमेंट जो है ना इस सारे मामले में चीनी का भी है, जहाँ पे और मुश्किलात हैं। चीनी का स्कैंडल और फिर उसकी रिपोर्ट आना, फिर कमीशन की रिपोर्ट आना और इसको पब्लिक करना, उसके बाद से मामलात ऐसे हो गए हैं कि कोई दिन नहीं जाता गवर्नमेंट का आदमी या प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग इस पर बात ना करते हो चीनी के। आज आप देख लें हाई कोर्ट ने एक दफ़ा फिर इंटरवीन किया, लाहौर हाई कोर्ट ने, और 85 रुपये फ़ी किलो चीनी की कीमत मुकर्रर की है, जबकि वो कहते हैं जी किसी सूरत में 110 नहीं होगी। यही काम आपको याद होगा 2010-11 में चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी कीमत मुकर्रर की थी। लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के काम है जो आपको नहीं करने, हुकूमत का ये काम है। तो आपको लगता है कि ये अल्टीमेटली अगर ये रमज़ान में चीनी की कीमत 85 रुपये लोगों को ना मिली, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी, जिस तरीके से वो कहते हैं सट्टेबाजी हुई है, जो ख़रीद के लोगों ने माल अब आगे देना वो 110 पे नहीं मिलेगी, आपको लगता है ये भी फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई एम्बैरेसमेंट होगी आगे चल के? देखिए मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के तो अगर हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उन्होंने कीमतें मुकर्रर की हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने एक तरह से बेल आउट कर दिया कि कोर्ट का काम ही नहीं है, जैसा आपने कहा था एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी के काम है वो करने चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए प्राइसेस को, बिल्कुल ठीक है। अब कोर्ट कह रही है कि नहीं होगा, कोर्ट फिर किसको पकड़ेगी जाके? कोर्ट पकड़ने पर चीनी के जितने मालिकान है, जो सारे के सारे बड़े बड़े जो ओनर्स है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ ग्रुप है, ये है वो है, इन सबको बुलाए फिर कोर्ट के लिए आपने 80 रुपए से ज्यादा क्यों चीनी करी रमजान में। तो ये सही कह रहे हैं आपके, काम उनका है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट कर रही है। और मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब भी कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि
जागीर तरीन साहब ने पिछले साल ये कहा था कि मैंने पूरे प्राइसेस फार्मर्स को, शुगर केन ग्रोवर्स को मैंने पूरी प्राइसेस दी है जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी, बाकी लोगों ने नहीं दी। तो वो इस तरह के काम उन्होंने प्रॉपर तरीके से करते हैं और शायद वो अपने आप को एग्जोनरेट भी कर रहे हैं कि जी मैंने काम ठीक किया। लेकिन ये जो मदाखलत जो है, ये जुडिशियल जिसे हम कहते हैं कि जी एक्टिविज्म कह लें आप, या वो अथॉरिटी से ज्यादा अगर आप अपने दायरे से निकल जाए तो फिर जिम्मेदारी उन पे भी आएगी। इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम आपने लिया, उन्होंने जब किया था तो उसका क्या उन्होंने जड़ निकाला था? सही, ठीक है। यही बात मेरे ख्याल है बेग साहब से भी पूछते हैं। बेग साहब, ये जो अदालतों के इंटरवेंशन है एग्जेक्टिव के मामलात में, आपको लगता है पहले भी ये कोई इतना अच्छा इसका इंप्रेशन नहीं गया था और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई थी इफ्तिखार चौधरी साहब के उस ऑर्डर की, अब भी लगता है ऐसे ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर की है, या असल काम वो कहते हैं ये महंगाई को कंट्रोल करना सूबों का काम है, वो इल्ज़ाम सीधा फेडरल गवर्नमेंट पे लगता है। आपको लगता है ये अल्टीमेटली मुश्किलात पैदा करेंगी हुकूमत के लिए, और अगर कीमतें जिस तरह मुकर्रर की गई उस कीमत पे चीनी लोगों को रमज़ान में ना मिली तो? एहतशाम साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये रमज़ान शरीफ में जो ये, एक तो शाहीन साहब सही कह रहे हैं आप, ये कोर्ट का काम नहीं है कि भाई प्राइसेस मुकर्रर करें, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है तलक, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, फेडरल गवर्नमेंट का है। अनफॉर्चुनेटली, जो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है हमारा, वहां पे जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो आपकी जो गवर्नमेंट है, वो इट्स अ वेरी वीक गवर्नमेंट एंड वेरी इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर। ये बात अगर इमरान साहब को कोई कहता है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। आई डू नॉट नो कि उन्होंने क्या उन पे जादू किया हुआ है कि व्हाट इज ही लाइक्स। एंड बुज़दार साहब जो वसीम अकरम प्लस करके उनको उन्होंने शुरू में एड्रेस किया, आप देख लें वहाँ हाल क्या हो रहा है। और इस तरीके से जो भी सिलसिले चल रहे हैं पंजाब के अंदर, ये जो बाय इलेक्शंस होने जा रहा है कल परसों, वहां पे भी आप देखें कि कैसे बॉन्डे तरीके से उन्होंने वो बंदों को गायब करा लिया, और फिर इलेक्शन कमीशन का क्या एटीट्यूड था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, पंजाब इज द मेन पॉलिटिकल एरिना फॉर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और अगर वहां पे इन्होंने उनके जो कदम है वो उखड़ रहे हैं पीटीआई के। चले बेग साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया, मेरा ख्याल है शाहीन साहब से भी पूछ लेते हैं। शाहीन साहब, ये बुज़दार साहब का मसला, कोई भी बात हो रही हो आके जो है ना बात तान इन्हीं पे टूटती है, इनकी वीकनेस पे, कमज़ोरियाँ, कहते हैं जी सलाहियत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये कोई लाइबिलिटी प्राइम मिनिस्टर के लिए बन रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या मुश्किल आ गई है कि सारे पार्टी के अंदर लोग भी ये कहते हैं कि जी पीएन तक की सलाहियत उस बंदे में नहीं है। कल की खबरें कैबिनेट के कुछ लोगों की आई हैं, हर बंदा इस तरह बोल रहा है। आपको क्या लगता है कितनी मजबूरी है इसका रखना बुज़दार साहब का वहाँ पे? ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि मजबूरी एक तरह से है, और मजबूरी इसलिए है कि 2-3 दफा प्राइम मिनिस्टर मुझे भी कह चुके हैं पहले, जब मेरी बात हो रही थी और हुई थी कि क्या इनका मसला है। उनका मेन पॉलिटिकल इशू ये है कि जिस दिन मैंने ये इंडिकेशन दिया कि जी मैं बुज़दार साहब को हटा रहा हूँ, तो जितने छोटे छोटे पार्टीज और एलआईज और ये सब ग्रुप है, ये सब खड़े हो जाएंगे मुझे दोबारा ब्लैकमेल करने के लिए कि जी अब हमें अभी हमारा हिस्सा दे, और हमें बनाए, ये बनाए। और ये शिराजा इस तरह करना शुरू हो जाएगा कि वो फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। अभी वो कहते हैं कि जी ये बैठे हुए हैं, इनको हटाने की कोई कोशिश जो है ना वो अब कामयाब नहीं होने देंगे, और ये सिस्टम कम से कम एक कैप रहेगा, और ये भी एक स्टेबिलिटी एक तरह की रहेगी, चाहे वो डिलीवर नहीं कर रहे, लेकिन एक अफरा तफरी नहीं मचेगी। लेकिन जिस दिन बुज़दार साहब को ये इंडिकेशन मिला कि ये जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे छोटे छोटे ग्रुप आके खड़े हो जाएंगे, और ये फिर ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ना फेडरल गवर्नमेंट, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई
अफोर्ड कर सकता है कि पूरा पंजाब जो है ना वो अफरा तफरी में चला जाए। सही, तो ठीक है। ये सबसे कह रहे बड़ी हैं वजह पीएम ये की है मजबूरी उनके है कि वो रहने की। उस्मान बुज़दार साहब को हटा नहीं रहे। अब जरा एहतशाम साहब आ जाते हैं, जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी, पीडीएम बनी थी। अब जाहिर है मैं आपकी तरफ आऊंगी सेनेटर साहब, हमने देखा कि एनपी तो अलग हो गई है, पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि तैयार बैठी है। बज़ाहिर अगर बयानात देखें तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शायद इस अलायंस के साथ नहीं रहेगी। आज हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के वक्त की एनपी से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। तो आपको क्या फ्यूचर लग रहा है? आपको लगता है कि आगे जाकर पीडीएम से अलग हो सकती है पीपल्स पार्टी, एनपी के साथ मिलकर कोई अलग अलायंस बना सकते हैं? मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, पीपल्स पार्टी और एएनपी ने तो तकरीबन आप ये समझे, एएनपी तो निकल ही गई है। हाँ। और पीपल्स पार्टी भी है। जब इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी और ये मैसेज दे देंगे कि सॉरी, एक तो वो आपने जो शो कॉज नोटिस हमें इशू किया है, दैट्स ऑल नॉनसेंस, और दूसरा कि जी हमने कोई रिजाइन विजाइन नहीं करना, तो ये रास्ते तो जो अलग अलग हो ही गए। और सेनेट में भी आपने देख लिया है, कोई कोऑपरेशन पीपल्स पार्टी और नून लीग में नहीं है। दे आर डैगर्स ड्रॉन अगेन। और ये बहुत अनहोली अलायंस बना था। ये उस वक्त इन पे केसेस दबा के बन रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, खास तौर पे जहां ये सब दोनों पार्टियां फंस गई थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक किस्म का प्रेशर डालते हैं इसके ऊपर, फिर बीच में एस्टेब्लिशमेंट आएगी, फिर कोई डीले वीले करेंगे। तो पीपल्स पार्टी वाज लकी टू गेट अ डील एंड दे गॉट आउट। और उन्होंने, आपका क्या ख्याल है कि भाई उन्होंने फ्री फंड में सब कुछ किया? उन्होंने, कोई जरदारी साहब इज अ स्मार्ट स्ट्रीट स्मार्ट जेंटलमैन, उसने कोई ना कोई डील की होगी अपने केसेस के बारे में, जो कुछ है जो हमें इस वक्त इल्म नहीं है। तो पॉइंट कहने का ये है कि जी वो इन्होंने तो डील कर ली। हाँ, अगर नून लीग को कोई मौका लगता है वो भी डील कर लेते। ठीक है, आप कह रहे हैं नून लीग को मौका नहीं यही मिला। मेरा ख्याल है। शाहीन मौका साहब से नहीं भी मिला। पूछ लेते हैं। शाहीन साहब, आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, जिस तरीके से कोई मेरा ख्याल है 10 दिन हो गए मरियम साहबा खामोश हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी मुल्क से बाहर जाने का मौसम नहीं है, बाहर से अंदर आने का मौसम है। वो इशारा दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, मरियम खामोश हो गई हैं, डॉक्टर अदनान बाप आ गए हैं। वो कहा जाता है कि जी जो सियासी बीमारी जो है ना वो भी देख रहे होते हैं साथ साथ। आपको लगता है मरियम की खामोशी इन कोई और पैचअप वाली बात, कोई डील, या क्या देख रहे हैं आप? देखिए सर, नून लीग की तो सारी उम्र की पॉलिटिक्स यही रही है कि जी बैकडोर से जाओ और जाके कोई बात कर लो। और रिसेंटली तक हुआ है, हमें क्या ऑफिशियली भी हुआ है। जुबैर साहब ने तो कह दिया कि जी मैं गया था और मैंने जाके बात की थी। उसके बाद आईएसपीआर ने पब्लिकली कह दिया कि जी हमारे पास खुदा का वास्ता ना है, सियासी मामले अपने करें और बाकी अदालती मामले अपने करें। तो ये तो उनकी तो पॉलिटिक्स हमेशा यही है और वो अभी भी ये कर रहे हैं। अब मगर क्योंकि हुआ ये है कि पिछले 8-10 महीने में मरियम बीबी को ऐसी खुली चिट्ठी दी गई और उन्होंने ऐसे चौके छक्के लगाए कि बिल्कुल अपनी पार्टी को ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। 2-3 महीने तो कुछ भी नहीं होना, वैसे ही रमजान है और बाकी हालात हैं, बजट है, और उसके बाद सारे पार्टी के लोग और अपोजिशन के लोग भी निकल गए। तो अब उनके लिए बेहतर यही है कि वो चली जाए। और सारी डील का मेरा ख्याल है कोशिश यही हो रही है कि उनको जाने दिया जाए। और ये थ्रेट भी इसी वजह से दिया जा रहा है कि अगर उनको जाने नहीं दिया गया तो नवाज शरीफ आ जाएंगे और भाई आ जाए, आप गए क्यों थे और आ जाए, आप इलाज कराएं, जेल में जाए। लेकिन शाहीन साहब, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा है कि ईसीएल से नाम मरियम का नहीं हटाना। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर वो हटाया जाएगा तो किसी कहने पे हटाया जाएगा? नहीं, ये तो देखिए, मुझे भी कहा है कि जी मैं किसी सूरत इनको नहीं जाने दूंगा बाहर, मरियम को जाने नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई अदालत आ जाती है बीच में और कहती है कि जी ठीक है जाने दे, तो वो इमरान खान साहब फिर उसको चैलेंज करेंगे। अगर कर सकते हैं कुछ, वो हायर अदालत में अगर जा सकते हैं तो चले जाएंगे। लेकिन ये कि वो अदालत ने अगर फाइनली कह दिया कि जी जाने दे तो जाने दे, ठीक है, उनकी मर्जी है, क्योंकि वो अदालतों से नहीं लड़ सकते। लेकिन गवर्नमेंट की पोजीशन यही है कि वो नहीं जाने देंगे, ये बात है। और मरियम का सिर्फ टारगेट यही है कि मुझे किसी तरह बाहर जाना है। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे छोटा सा कोई इलाज भी कराना है, सर्जरी करानी है, वो भी जरूरी है, वरना उसके भी असरात हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे अगर सर्जरी नहीं हुई तो। सही, ठीक है। सेनेटर साहब, आप क्विकली कमेंट कीजिएगा, अभी हुकूमत के लिए पीडीएम का खतरा खत्म हो चुका है या अभी भी आपको लगता है जेएसयूआई या मुस्लिम लीग नून मिलकर कोई चैलेंज बन सकते हैं?
बीबी जहां तक पीडीएम का तल्लक है वो तो मेरा ख्याल है दैट इज हिस्ट्री। वो Rest तो and कोल्ड peace स्टोरेज है। में चले गए, रेस्ट एंड वो तो पीस, कोल्ड, सॉरी, रेस्ट एंड पीस मैंने कहा। हाँ हाँ, रेस्ट एंड पीस, वो दे वर नेवर अ थ्रेट। आई थिंक ठीक पीछे जो हमारे ठीक है, आप जो कह रहे हैं लोग- हुकूमत के लिए अब कोई खतरा बाकी नहीं रहा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त मासूद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवर बेग साहब, इसके साथ साथ सीनियर तर्जियाकार शाहीन सहबाई साहब मेरे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।